216 पंचायतें हैं, जिसमें से 103 पंचायतें कंप्लीट हुई है, 215 में काम चल रहा है। अभी वर्तमान में 70,000 उपभोक्ता वंचित है, तो शिकायतें तो आनी स्वाभाविक है, परंतु उनको हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 737 करोड़ का बजट पारित किया हुआ है, पैसे बहुत कम दिए। अभी सेक्रेटरी लेवल पर, मंत्री लेवल पर बात लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, उनको कहा कि पैसे तो आपने दिए नहीं, आपने नहीं सर, जहाँ भी ये शिकायत है, जैसे आपने बोला उस पंचायत में वापस टीम का काम, जैसे गांव की मान लो 10,000 कनेक्शन हो, उसमें उसका दीनदयाल में एसएसजी में नाम है, एसएसजी में उसका ग्रुप है, फिर छोड़ के दूसरी जगह चले गए, वापस उनको बता रहे तो यहाँ इस बार उनको फसल में काम लेना नहीं, तो इसलिए वो ट्रांसफार्मर उठा नहीं रहे और उसका नंबर नहीं आ रहा है। ट्रांसफार्मर वहाँ पड़े हैं, वितरित नहीं हो रहे, तो ऐसे को नोटिस बाउंड करें और अगला का काम करें। साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं आया, उससे पहले दूसरा आपने जवाब सवाल भरतपुर की योजना में एक जेएल 2 घंटे में 10 योजनाओं का एक भी क्लिप नहीं है, एक भी पाइप का टुकड़ा नहीं है, तो कैसे रिपेयर का काम होगा? सुचारू रूप से योजनाएं चलेगी और लेबर पे आपकी पाबंदी है। मेरा तो ये निवेदन है, आप भी रेगिस्तानी जिले से, इस रेगिस्तानी जिले में 3-4 में लेबर की अस्थायी की मंजूरी हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो तो अच्छा है, गरीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपकी स्कीमें भी आलिशान ढंग से चलेगी। नहीं तो साहब इन मीटिंगों में निर्णय कुछ नहीं है। मैंने कपूरा इनको दिया, इनको इन्होंने दिया, इसको उसको दिया, उसको ये वो एक मारवाड़ी खास है, पुराना रोती रात है, पुराना योजनाओं पर निर्भर नहीं है और फिर उनके रिकॉर्ड में सारे काम कमीशन बोलते हैं और रोजाना इनको पानी स्वच्छ कराया जाता है। अब रहा सवाल दूसरा, मैं आपको सुझाव देता हूँ। पहले अपने भारत सरकार की एक एजेंसी ईटीओ थी, उनकी सर्वे बहुत शानदार थी। उन्होंने जहाँ जहाँ ट्यूबवेल का निशान लगाया उनमें पानी भी बहुत ज्यादा आया और वो ट्यूबवेल भी कई वर्षों तक चला। अभी भी एक भारत सरकार ने वो कौन सी एक वो सरस्वती नदी उसका सर्वे कराया, जिस एरिया में पीएचडी जीडब्ल्यूडी मान चुकी है कि यहाँ पानी है ही नहीं, उनके सर्वे में 1000 फुट के नीचे अथाह पानी निकल गया। देखिए, कांग्रेस के राज में हम लोगों ने सरफेस वाटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी यहाँ पहुँचाया, लेकिन पिछले 5 सालों में जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति नहीं हुई। हमारी कोशिश रहेगी कि अभावग्रस्त बाड़मेर ज़िले में जहाँ पानी सरफेस वाटर जहाँ पहुँचाया जा सकता है वहाँ सरफेस वाटर पहुँचाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जहाँ ट्यूबवेल ख़राब हो गए हैं उनको ठीक करके उनको दुरुस्त करेंगे और जहाँ कोई भी साधन नहीं है वहाँ टैंकरों से पानी पहुँचाकर और अभावग्रस्त बाड़मेर के ज़िलों को पीने का पानी पहुँचाएंगे। देखिए, जब सन 98 से 2003 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी मंत्री था, हमने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया था कि 14% आरक्षण आर्थिक आधार पर सवर्णों को मिलना चाहिए। तो ये केंद्रीय सरकार ने 4% कम किया है, 14% आरक्षण करना चाहिए था। और वो भी अब जाकर के जब ये सरकार जा रही है बीजेपी की, तब जाकर के ये किया है, तो ये तो मैं समझता हूँ उचित फैसला नहीं है। इसमें मांग देखिए, जब राज्य सरकारों से प्रस्ताव पारित करके चला गया कि 14% आरक्षण, फिर 10% देने का क्या औचित्य है? इनको कम से कम 14% आरक्षण देना चाहिए था। देखिए, आर्थिक आधार के ऊपर जो आरक्षण दिया जाता है उसमें निश्चित रूप से गरीब जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन ये फ़ायदा जब 14% नहीं दिया जा रहा है तो उसको 14% करना चाहिए। अरे 49% से 59 हो गया ना, तो 59 से 63 हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत थी? जब राज्य सरकारों ने ये प्रस्ताव दे दिया तो जब 10% के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो 14%। हम तो ये कह रहे हैं कि इनको 14% आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने सवर्णों के साथ धोखा किया है।